याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बड़े बड़े गुरूर वाले आए, ना आज उनका नाम जिंदा है, ना आज उनका मिशन जिंदा है। कितनी जवानी पे इतराने वाले आए, मगर ये बड़े बड़े इतराने वाले दारा सिकंदर आए, मगर कब्र की हड्डियों ने सबको गला के खाक कर दिया। आज किसी दारा सिकंदर का वजूद बाकी नहीं है। देख लो वो सुपर पावर अमेरिका, जो थोड़े दिन पहले जब गाजा की हालत देखता था तो बड़ी हिमायत भी करता था, इतराता था, अल्लाह की कुदरत ने बता दिया, ऐ इतराने वाले देख ले, पावर सिर्फ हमारा है, ताकत सिर्फ हमारी है, शान सिर्फ हमारी है, इज्जत सिर्फ हमारी है, बड़ाई सिर्फ हमारी है। तू जितना जो कुछ कर ले, थोड़ी देर के लिए तू इतराता है दुनिया के पावर पर। ये पावर भी हमने दिया है, पावर बनाने का दिमाग भी हमने दिया है। हम इज्जत देना जानते हैं तो जलील करना भी जानते हैं, रुस्वा करना भी जानते हैं। देख लो आज हाल ये है, दुनिया भर से पानी इकट्ठा करके आग पे डाला जा रहा है, लेकिन वो आग ठंडी होने के लिए राजी नहीं है। खुदा की कुदरत बता रही है, खबरदार खबरदार, सर झुका के जियोगे तो तुम्हें इज्जत दी जाएगी, इतरा कर जियोगे तो तुम्हें जलीलो रुस्वा कर दिया जाए। खुदा की रहमत ने बता दिया। क्या है आज? इस्लामी इनकलाब नहीं है हमारी जिंदगियों में, कोई इस्लामी इनकलाब नहीं है। जैसा घर हमारा होना चाहिए था आज वैसा घर नहीं। एक बालिश जमीन के लिए लड़ाई कितनी हो रही है मालूम है आपको? उस एक बालिश जमीन की कीमत है मिसाल के तौर पर 1 लाख, और लड़ाई करने के बाद कोर्ट कचहरी के बाद खर्चा हो जाता है उसमें 20 लाख। और लड़ाई किससे? सगे भाई से। ये बंटवारा आज के जमाने में। और हैरानी की बात यह है, ये तो सिर्फ भाई हैं, ये उस सूरत में जबकि बहन को हिस्सा दे नहीं रहे। और कहीं बहन को हिस्सा देने की नौबत आ जाती तो क्या होता? रमजान में एक साहब आए मसला पूछने का, मुफ्ती साहब एक मसला पूछना। हमने कहा बताइए। कहा हमारी बहन बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है, सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है उसके घर, इतने बुरे हालात हैं, क्या हम अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं? मैंने कहा ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो दे दीजिए, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी। बहन को ज़कात देने की तैयारी कर रहे हैं, विरासत में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मौलवियों ने मुकर्रर नहीं किया, मौला ने मुकर्रर किया। ये मौलानाओं ने मुकर्रर नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने तुम्हारे माल में मुकर्रर किया है हिस्सा, तुम्हारी बहनों का, औरतों का हिस्सा इस्लाम ने मुकर्रर किया है। आप क्यों देना नहीं चाहते? अल्लाहु अकबर। आज देख लो हालात कैसे हैं। कितने घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे बेटियों के लिए बंद कर दिए गए, कितने घर ऐसे हैं जिनके दरवाजे बहनों के लिए बंद कर दिए गए, कितने दरवाजे ऐसे हैं जहां बहनें साल में एक बार आती हैं तो भाई के चेहरे का भी जोग्राफिया बिगड़ जाता है, भाभी के चेहरे का जोग्राफिया भी बिगड़ जाता है। बोझ समझते हैं बोझ, ये कहां से आ गई, अब न जाने कब वापस जाएगी। खुदा की कसम आपको अंदाजा भी नहीं है, इस दुनिया में माँ के बाद अगर मुखलिस मोहब्बत करने वाला कोई है तो वो सिर्फ बहन होती है, जो माँ की तरह मोहब्बत करती है। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा, जब कारोबार न चले, जब जिंदगी हालात बिगड़ जाएं, परेशानी हो जाए, तुम्हारे घर फाके होने लगे, तो तुम कोई तावीज के चक्कर में मत पड़ो, जाओ ससुराल जाके अपनी बहन को बुला लाओ, बहन तुम्हारे घर पे आके रखेगी। लोग कहते हैं हैरानी की बात है, खुद के खाने के लाले हैं, बहन को लेकर आ जाएंगे और परेशानी नहीं बढ़ जाएगी? बुजुर्गों ने फरमाया नहीं, बात ऐसी है जैसी भाई के लिए, जैसी औलाद के लिए माँ दुआ कर सकती है, वैसी भाई के लिए सिर्फ बहन दुआ कर सकती है। तुम बहन को लेकर आओगे, तुम्हारी परेशानी को देखेगी, परेशानी को देखने के बाद में मुसल्ला बिछा के कहेगी मौला मेरे भाई की परेशानी को दूर कर दे। क्योंकि वहां कोई लालच नहीं है, वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमसे कोई तारीफ हासिल करनी है। नहीं नहीं, एक
माँ का जो जज्बा है वो बहन के अंदर रखा गया, एक बेटी के अंदर रखा गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, कितनी बेटियां हैं सालों साल गुजर गए, मैके की दहलीज ना देखी, सालों साल गुजर गए मगर भाई का चेहरा ना देखा, सालों साल गुजर गए मायके वाले बुलाने के लिए तैयार नहीं। बेटियों को बोझ न समझिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी हैं, इज्जत के साथ परवरिश करके शादी कर दे, मेरे नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नती है। बोझ मत समझिए, बोझ मत समझिए। मेरे रसूल ने फरमाया वो बाप जन्नती है। या रसूलल्लाह 2 हो? फरमाया वो भी जन्नती, 1 हो जन्नती। जिसके ना हो वो गैर की बेटी को अपनी बेटी समझ के मोहब्बत करे, वो भी जन्नती। ये इस्लाम है, मेरा इस्लाम। क्या हमारे घरों में बेटियों की इतनी इज्जत है? नहीं। आज हैरानी की बात तो यहां तक पहुंच गई, यहां तक बेटियों की पैदाइश पर हमारे यहां कितने घरों में मिठाई तकसीम करना बंद हो गई है। बेटियों के पैदा होने पर, जानते हो, इस कायनात के सबसे हसीन घर में, इस कायनात के सबसे अजीम घर में, इस कायनात के सबसे शान और शौकत वाले घर में एक नहीं, खुदा ने 4 बेटियां अता फरमाई है। ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, अल्लाह अकबर, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। हुजूर के घर से अजीम कोई घर है इस कायनात में? नहीं। एक बेटी नहीं है, 4 बेटी। महबूब, दुनिया बेटों को इज्जत देती है, इसलिए आप बेटियों की तरबियत करें ताकि बेटियों से मोहब्बत करने का दुनिया को शऊर आ जाए, बेटियों से मोहब्बत करने का सलीका आ जाए। अल्लाह अकबर। जितनी बेटी को बाप से ममता होती है उतनी बेटों को नहीं होती है। ये बेटी है, रात को वालिद के कराहने की आवाज सुन ले, जरा तकलीफ का एहसास हो जाए, अपने बिस्तर पे नींद नहीं आती है। ये बेटी है जो दरवाजे पे बार बार देखती है कि मेरे वालिद घर नहीं आए। ये बेटी है, अल्लाह अकबर, जो दामन पे जरा सी मिट्टी देखती है तो मचल जाती है। ये बेटी है जो जर्रे के बराबर तकलीफ आपके वालिद की जिंदगी में गवारा नहीं कर सकती। आपको मालूम है जिस जमाने में मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, हुजूर खाने काबा में है, अल्लाह अकबर, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे नबी सजदे की हालत में है, लाके ऊंट की ओजड़ी डाल दी, इतनी भारी है। अल्लाह के महबूब सर उठाना चाहते हैं मगर भारीपन की वजह से हुजूर ने सर न उठाया। लोगों ने जाके खातून जन्नत को खबर दी। अल्लाह अकबर। चादरे ततहीर को ओढ़कर अल्लाह के महबूब की बेटी खातून जन्नत आई है। बचपन का जमाना है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस गंदगी को साफ करती है और अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने रोती भी है, आंखों में आंसू हैं। ऐ मौला, मेरे वालिद को ये तकलीफ दी जा रही है। अल्लाह के महबूब मुस्कुरा के फरमाते हैं, फातिमा परेशान न हो, ये परेशानी थोड़े से दिन की है, देख लेना एक दिन वो आएगा, झंडा तेरे बापी का लहराएगा, नाम तेरे बापी का होगा। कायनात के अंदर समाने वाले जितने भी है जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा, दुनिया पुकार के कहेगी रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। बदलिए अपने अंदाज को, अपनी जिंदगी को कम से कम इस्लामी बनाइए, अपने घर को इस्लामी बनाइए, अपने माहौल को इस्लामी बनाइए। मजहब इस्लाम, आपको मालूम है इस्लाम पर एक एतराज क्या है? एक एतराज, और वो एतराज ये है कि इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता। इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता। और ये एतराज करने वाले वो लोग हैं जिनके अपने पास औरतें नहीं हैं। इस्लाम औरतों की इज्जत की बात नहीं करता है। मुझे बताइए, जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। बहुत सर्दी है, मैं बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी देर में अपनी बात मुकम्मल करूंगा। एक औरत की जिंदगी में कितने मरहले होते हैं? पैदा होने के बाद बेटी है या बहन, शादी होने के बाद बीवी है,
औलाद पैदा हो जाए तो मां है, यानी 3 मरहले। कितने मरहले? 3 मरहले। बेटी है, बीवी है, मां है। दुनिया तो क्या इज्जत की बात कर सकती है, इस्लाम ने अलग अलग इज्जत की बात की। बेटी है तो अलग मकाम बताया, बीवी है तो अलग मकाम बताया, बहन है तो अलग मकाम बताया, और मां है तो अलग मकाम बताया। मेरे नबी फरमाते हैं बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत है, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। आपको मालूम है आज छोटी छोटी बात पर तलाक हो रही है। छोटी छोटी बात पर, खाने में नमक कम था या ज्यादा, तलाक हो गई। कपड़े धो के नहीं रखे, प्रेस करके, तलाक हो गई। कहना नहीं माना, तलाक हो गई। आपको मालूम है, और हैरानी की बात क्या है, हमारे यहां इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी लोगों को आज तक ये मसला समझ में नहीं आया तलाक का। आज एक खूबसूरत बहाना है लोगों के पास। 3 तलाक देने के बाद बंदा जाता है किसी मुफ्ती साहब के पास, कहता है हजरत वो मैंने गुस्से में जरा 3 तलाक दे दी, जरा कोई रास्ता निकाल दीजिए। जोर किस बात पर है? बस हजरत गुस्से में दी मैंने, गुस्से में दी मैंने। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो रसगुल्ला खिलाते हुए तलाक देता हो? तलाक गुस्से ही में दी जाती है। अपने आप को धोखा मत दीजिए। कितने घर ऐसे हैं जहां तलाक देने के बाद भी औरतें रखी हुई हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? गैरों को नहीं, अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जिना है ये, जिना, ये हराम कारी है। जर्रे के बराबर उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसके बाद घर में रख के कहा हजरत गुस्से में तलाक दी। मेरे भाई ये बहाना क्यों ढूंढता है? तलाक गुस्से ही में दी जाती है। आप कह रहे हैं कोई रास्ता निकाल दीजिए। किसी आलिम का काम, मुफ्ती का काम रास्ता निकालना नहीं है। हुजूर ने 1500 साल पहले जो रास्ता निकाल दिया है, एक मुफ्ती का काम वो रास्ता दिखाना है, अलग से रास्ता निकालना नहीं है। हम कौन होते हैं रास्ते निकालने वाले? हमारी क्या औकात है? पैगंबर सादिक व मसदूक ने जो हमें रास्ता 1400 साल पहले दिया है, आज भी उम्मत अगर उस रास्ते पर अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। घर का निजाम नहीं बदल रहा है आज हमारे और आप। और हैरानी की बात यह है, हैरानी की बात यह है, आपको मालूम है आज कितने लोग ऐसे हैं। एक जगह एक साहब ने कहा हजरत आप बहुत ज्यादा जलसे में जाते हैं तकरीर करने के लिए, हमारा जवान बेटा है, आपके रिलेशन में, ताल्लुकात में या आपकी नॉलेज में कोई बेहतरीन रिश्ता हो तो बताइएगा। हमने कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद उन्हें रिश्ता बताया का एक लड़की है, तहज्जुद गुजार है। आज के जमाने में लड़की तहज्जुद गुजार, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? वालिदैन दीनदार हैं, खूबसूरत रिश्ता है, अलबत्ता उनके पास देने के लिए सामान नहीं है। उन्होंने कहा हजरत ठीक है छोड़ दीजिए, कोई और अच्छा रिश्ता बताइए। अच्छा रिश्ता? नमाजी नहीं चलेगा, रोजेदार नहीं चलेगा, दीनदार नहीं चलेगा, तहज्जुद गुजार लड़की नहीं चलेगी, और इससे बड़ा और अच्छा रिश्ता हम कहां से लेकर आए? हम समझ गए, खुले अल्फाज में कहिए हजरत कोई मालदार रिश्ता बताइए। तहज्जुद गुजार समझ में नहीं आ रहा है आपको, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तब जाके कोई सलाहुद्दीन पैदा होता है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तब जाके सीपू सुल्तान पैदा होता है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तब जाके अर्तुगरुल गाजी पैदा होता है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तब जाके उस्मान गाजी पैदा होता है। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तब जाके कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये मिलने वाली लड़की तहज्जुद गुजार कितनी बड़ी दौलत और सरमाया है। और जो लोग आज दुनिया की दौलत के लिए रिश्ते कर रहे हैं वो जरा कान खोलकर सुने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस है, ये उलमा बैठे पूछिए इनसे, हुजूर ने फरमाया जो दुनिया के लालच के चक्कर में, दुनिया की दौलत के लिए किसी लड़की से शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। गौर कर लीजिए इस जुमले पर। आज 99% लोग ये गलती कर रहे हैं। मालदार लोग मिले, याद रखिएगा, मालदार लोग तो मिलेंगे, मालदारों में इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत इन्हीं गरीबों में मिलेगी, इज्जत इन्हीं गरीबों में मिलेगी, मोहब्बत इन्हीं गरीबों में मिलेगी। हत्ता के गरीबों का हाल ये है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम गरीबों में आया, गरीबों में रहा, गरीबों में रहेगा, गरीबों से वापस चला जाएगा, मालदारों को इसकी खबर तक न लगेगी। फतूबा लिल गुरबा, ऐ गरीबों तुम्हें मुबारक, ऐ गरीबों तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो गरीब मालदार के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाए। गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। मैं कहता हूँ, ऐ रिक्शा चलाने वालों, ऑटो चलाने वालों, छोटे छोटे कारोबार करने वालों, 100, 200, 400 रुपए कमाने वालों, घबराया मत करो, परेशान न हुआ करो, अफसोस न किया करो, हमारे पास कम है। हुजूर ने तुम्हें मुबारकबाद दी है, तुम्हें हुजूर ने मुबारकबाद दी है। हुजूर ने फरमाया, मालदारों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में जाएंगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम तो ये समझ रहे थे जिनके पास दौलत है वो पहले जाएगा। फरमाया, वो तो हिसाब में उलझा रहेगा, जिसके पास जितना कम है वो उतना ही कम हिसाब देके जन्नत में चला जाए। शादी अपनी औलाद की करें, लेकिन दुनिया की दौलत नहीं, दीन की दौलत देखकर, इस्लाम की दौलत देखकर। आपको मालूम है, आज हमारे अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग शहरों में हमारे जवानों की कमेटियां हैं। मुझसे बहुत सारे नौजवान मिलते भी हैं, फोन करते हैं, मुलाकात करते हैं, हजरत हमारी 50 लोगों की कमेटी है, कुछ दीन का काम करना चाहते हैं। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है। लेकिन मैं उन जवानों से कहता हूं, तुम वाकई, मेरे जुमले को नोट करना, आप वाकई दीन का काम करना चाहते हो तो पहला ऐलान ये करो, मौजूदा दौर में हम गरीब की बेटी से शादी करेंगे। तुम कुछ दीन का अच्छा काम करना चाहते हो, मौजूदा दौर में इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है, जबकि गरीबों की 40-40 साल की बेटियां घरों पे बैठी हुई है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, कोई निभाने वाला नहीं, कोई निकाह करने वाला नहीं, कोई उन गरीबों के दरवाजे पे जाने वाला नहीं। ऐ मेरे अजीजों, दीन का काम क्या करोगे? लंगर खिला देना खाली दीन का काम नहीं, चादर चढ़ा देना खाली दीन का काम नहीं। किसी गरीब की बेटी से निकाह कर लोगे, बगैर जहेज के, बगैर सामान के, उस गरीब के दिल से दुआ निकल गई, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब कर देगा। शादी करके तो देखो। आप कहते हो कोई अच्छा दीन का काम करना चाहते हैं, पहला काम ये नियत करो और ये इरादा करो और ऐलान करो, हम शादी करेंगे मगर शादी में जहेज नहीं लेंगे। है कोई जवान इस मजमे में? शायद नहीं, शायद नहीं, पर अगर हैं तो आज इस जलसे में जरा हाथ उठाइए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत सोच समझ के, घर पे जाके कहीं ऐसा ना हो मसला बन जाए आपके। ये इरादा कर लीजिए, ये अज़्म कर लीजिए, ये नियत कर लीजिए और ये बोली अपनी जबान पर आज से जारी कर लीजिए, हम शादी करेंगे तो बगैर जहेज के करेंगे। किसी गरीब के 4 बर्तन देने से हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, किसी गरीब के 4 दिन का जो है 4 जोड़ी कपड़े देने से जिंदगी नहीं गुजरेगी, किसी गरीब के थोड़े से पैसे दे देने से हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी। अरे हमने देखा है कितने गरीब बेटियों के बाप ऐसे हैं, जब अपनी बेटी की शादी की नौबत आती है, इस जहेज के चक्कर में कितनों की दुकानें बिक गई, कितनों की जमीन बिक गई, कितनों के मकान गिरवी रख गए, कितने घर से बेघर हो गए, कितने
रक्शे चलाने वालों ने रक्शे बेच दिए, कितने ऑटो वालों ने ऑटो बेच दिए, तब जाके बेटी का निकाह किया है। ओ मुर्ग मुसल्लम खाने वालों, किसी गरीब ने सूद पर पैसे लाके अपनी बेटी के लिए तुम्हारे लिए खाना बना दिया, तुम शौक से खाते चले जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये लंबी बारात जो सजी हुई है इसका पैसा सूद का आया है बाजार से। काश तुम ये सूद का पैसा न खाते, पानी पी के चले जाते, तुम यहाँ रसूलुल्लाह पर अमल करते, हुजूर के दीन पर अमल करते हुए शादी में बारात में पानी पी के चले जाते। मेरा ईमान है इसके बदले में मुस्तफा तुम्हें अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिलाते, इसलिए कि वो एक ही बारगाह है जहां चेहरे नहीं दिल देखे जाते, वहां दिल देखे जाते हैं। और हाल क्या है, हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर के गुलाम तो बनिए आप। जवानों ये फिक्र पैदा करो, तुम कहते हो हम दीन का काम करना चाहते हैं, मौजूदा दौर में दीन का सबसे बड़ा काम ये है एक जवान ये इरादा कर ले। और आपको बताऊं, जहेज मर्द के ऊपर है, औरत पे नहीं है इस्लाम में। बात समझ आ रही है? इसको उल्टा मत कीजिए, जहेज ये मर्द पर है, औरत पर नहीं है। जब आप निकाह करेंगे तो निकाह से पहले अपने घर को तैयार कराइए उस लड़की के लिए, ये मर्द की जिम्मेदारी। किचन का सामान आप लेकर आएंगे, मर्द आप हैं। कुरान ने क्या कहा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है। हाकिम की जिम्मेदारी होती है अपनी रियाया का इंतजाम करना, ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है। जाके अरब दुनिया में देख लो, हमने मिस्र में देखा है, निकाह तब होता है जब जाके लड़का लड़की के लिए घर के सारे इंतजामात कर देता है, उसके वालिदैन आके देख के चले जाते हैं, किचन तैयार है, मकान तैयार है, सब कुछ तैयार है, तब जाके निकाह की महफिल होती है। और आज भी अरब दुनिया में खाने तक का बहुत सारी जगहों पर इंतजाम नहीं, लोग मोहब्बत में शरबत पिला देते हैं, निकाह की महफिल हुई, शादी मुकम्मल हो गई।